दोस्तों, मेरा नाम है दिगेश सोनी और आप इस समय देख रहे हैं डिजिटल क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असेट क्या होता है, एक्सपेंस या लॉसेस क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है और इनकम रेवेन्यू या फिर गेन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा एक्सपेंस से या फिर लॉसेस से। तो ये एक्सपेंस क्या होता है? तो ऐसे कोई भी खर्चे जिनका बेनिफिट मुझे मिल गया या मिलने वाला है उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऐसे कोई भी खर्चे जिनका बेनिफिट मुझे मिल गया है या मिलने वाला है वो अपने होते हैं एक्सपेंस। सर, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई कि ये खर्चे बेनिफिट, ये तो दिमाग से ऊपर निकल गया एकदम। तो देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी आप एक सामान खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बोर्ड खरीद के लाया। मैं एक वाइट बोर्ड खरीद के लाया अपनी कोचिंग के लिए। मैंने ये सोचा कि बढ़िया, ये वाइट बोर्ड का इस्तेमाल मैं करूँगा और इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। मैं इसमें लिखूँगा, इसके थ्रू मैं पैसे कमा लूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, उससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरी अर्निंग होगी। तो वो वाइट बोर्ड पे मैंने क्या करा, खर्चा कर दिया। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का मैं बोर्ड ले आया। तो वो 500 रुपीज़ का मैं खर्चा किया। अब उस खर्चे का मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो उसे मैं क्या बोलूँगा? एक्सपेंस। और भी ऐसे खर्चे हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं मार्कर ले आया। तो मार्कर मैंने क्या सोचा कि भाई मार्कर का मैं यूज़ करूँगा और उससे मुझे फ़ायदा होगा, तो उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। मैंने उस पर खर्चा किया, इसके बदले मुझे उस पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट कब तक मिलना चाहिए? 1 साल के अंदर अंदर। इस बात पे गौर करिएगा, कितने टाइम के अंदर अंदर? 1 साल के अंदर अंदर। तो वो सारे खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए उसे मैं क्या कहता हूँ? एक्सपेंस। तो सर, 1 साल के बाद मिले तो क्या? तो सब्र करिए, वो भी बताऊंगा कि 1 साल के बाद अगर उसका बेनिफिट मिल रहा है तो क्या होगा, वो भी बताऊंगा। पहले 1 साल के अंदर अंदर का देखते हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे अगर किसी खर्चे का बेनिफिट मिल जाए तो उस खर्चे को मैं बोलूँगा एक्सपेंस। ठीक है। तो अब लॉस क्या होता है? तो लॉस बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे मिला ही नहीं या मिल नहीं पाया, तो उसे मैं क्या बोलूँगा? लॉस। जैसे मान के चलिए मैं वो बोर्ड लेकर आया, मैंने सोचा कि भाई कम से कम 6-7 महीने ये बोर्ड चलेगा। जनरली उसकी लाइफ इतनी होती है और फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा 6-7 महीने ये बोर्ड चलेगा, उसके बाद मैं दूसरा लाऊंगा। तो मैंने ये सोचा इस खर्चे का बेनिफिट मुझे कम से कम 6-7 महीने तक तो मिलता रहेगा। बट क्या हुआ, जैसे ही मैं वो बोर्ड लेकर आया, मैंने जैसे उसे दीवार पर टांगा तो शायद कील कमज़ोर हो गया, जो भी होगा, उस वजह से वो बोर्ड क्या हुआ, गिर गया। अब धड़ाम से जैसे ही वो बोर्ड गिरा, उस कारण क्या हुआ कि भाई बोर्ड 2 हिस्सों में टूट गया। तो वो तो अब पूरे तरीके से कचरा हो गया, मतलब उसका बेनिफिट मुझे अब नहीं मिल पाएगा। मैंने ये सोचा था भाई कम से कम 6-7 महीने के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा, बट 6-7 महीने तो छोड़ो, 6-7 मिनट के लिए उसका बेनिफिट नहीं मिला और वो पूरी तरीके से बेकार हो गया। तो अब ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे मिला ही नहीं या मिल नहीं पाया, उसे मैं क्या बोलूँगा? लॉसेस। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एक्सपेंस क्या होता है और लॉसेस क्या होते हैं। एक्सपेंस वो सारे खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए, और लॉसेस वो सारे खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे मिल ही ना पाए। आया आपको समझ में? तो ये हमारी चीज़ कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे असेट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, असेट को मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। एक जिस तरीके से मैंने उसे समझा है, और दूसरा जो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अब देखिए, पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आपको मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि ऐसे सारे खर्चे जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। बट अब ऐसे कोई खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल के बाद भी मिल रहा हो मुझे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? तो उसे अपन बोलेंगे असेट। बात आई आपको समझ में? ऐसे कोई भी खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल या उससे ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा तक मिले, उसे मैं बोलूँगा असेट। बात क्लियर हुई? तो जैसे मान के चलिए मैं मोटर बाइक लेकर आया बिजनेस के लिए, तो उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलेगा ना, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? असेट। बात आ रही है आपको समझ में? वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? असेट। तो फिर अपन उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे,
फिर अपन उसे एज अ असेट ट्रीट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट अलग होगा अकाउंट्स में। अभी उतने आप डीप में मत जाइए, अभी सिर्फ आप ये समझिए कि एसेट और एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। वो ट्रीटमेंट जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया हल्का सा, अदरवाइज अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं अलग से आगे वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए, असेट ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिले। फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग ली, तो बिल्डिंग का बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरा असेट हो गया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिले तो असेट। बात आई आपको समझ में? अब इसकी एक और डेफिनेशन जो मैंने खुद मेरे खुद के, आप बोल सकते हैं मेरे खुद के ख्याल हैं वो, तो मेरे ओन वर्ड्स में अगर मैं एसेट को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या बोलेंगे, तो ऐसा कोई भी चीज़ जिस पे हमारा अधिकार हो उसे हम क्या बोलते हैं, असेट। सर अधिकार मतलब, भाई अधिकार मतलब कि मैं उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकूं, मुझे जिस तरीके से उसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकूं, तो वो मेरा क्या होगा, असेट। फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास एक बिल्डिंग है, मान लीजिए मेरे बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग बिजनेस अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है क्या वो बिल्डिंग में जो चाहे वो करवा सकता है, क्या वो उसका मालिक है, क्या उसका अधिकार है उसके ऊपर? अगर ऐसा सब कुछ है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी या बिजनेस की असेट। अब आप बोलेंगे सर बिल्डिंग अगर रेंट पे हुई तो भाई रेंट भी तो दिया ना अपन लोगों ने, भाई 1 महीने का रेंट तो दे के रखा हुआ है, तो वो उस 1 महीने के टाइम पीरियड तक वो बिल्डिंग तो अपनी है ना, तो उसमें मैं जिस तरीके का काम वैसा काम कर सकता हूँ। मैं अपना ऑफिस खोल सकता हूँ, उसके अंदर मेरे दूसरे काम कर सकता हूँ उसके अंदर। बात आ रही समझ में? दैट मीन्स मेरा उस बिल्डिंग पे अधिकार है, मैं उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करा सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये सब क्या है, मैं अपने अधिकार है ना 1 महीने तक, तो उसमें मेरा मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ उसके ऊपर, तो मेरा क्या हो गया, असेट। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैश भी तो असेट में ही आता है, वो कैसे असेट हुआ? तो बच्चों देखिए, कैश इसलिए असेट है क्योंकि भाई आपके, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ ना, आपके जेब में जो कैश पड़ा है, अब मान लीजिए आप ही का कैश है, वो आपको उधार नहीं देनी किसी की, आपका खुद का कैश है, तो आपके जेब में जो कैश पड़ा हुआ है उसका आप जिस चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उससे पेट्रोल डलवा लीजिए, आप चाहें तो उससे रिचार्ज करवा लीजिए मोबाइल का, आप चाहें तो उससे कुछ खा लीजिए, मतलब आप उस पैसे का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो उस पैसे पे क्या है, आपका अधिकार है ना, तो क्या हुआ वो आपका, तो वो आपका असेट हो गया। बात आ रही है आपको समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको असेट और एक्सपेंस दोनों चीज़ समझ में आई होगी। और आप ये भी समझ गए होंगे कि एक तरीके से अगर आम भाषा में बोले तो जो असेट है वो एक्सपेंस का बड़ा भाई नहीं लग रहा भाई, ये है 1 साल के अंदर का और ये 1 साल के आगे का, तो ऐसे कह सकते हैं ना कि असेट जो है वो एक्सपेंस का बड़ा भाई है। आया आपको समझ में? ठीक है। तो देखिए अब बढ़ते हैं अपन कैपिटल या लायबिलिटी की ओर। तो दोस्तों फ्रैंकली आपसे बोलूं तो कैपिटल और लायबिलिटी एक ही चीज़ है, तो फिर अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों में एक माइनर सा फर्क है। अब देखिए दोस्तों, अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कुछ चीज़ खरीदनी है आपको, तो आपको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है। तो अब पैसे की ज़रूरत है और आपको पैसे चाहिए, तो आप किससे मांगोगे? तो भाई आप सबसे जाओगे पापा या मम्मी के पास। तो आप पापा के पास गए, आप बोला पापा मुझे कोई सामान खरीदना है, मुझे फ़ोन खरीदना है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए प्लीज़। तो पापा आपको कुछ पैसे दे देंगे। अब मान के चलिए आपको फ़ोन खरीदना था 30,000 का, 30,000 रुपये का, बट पापा ने आपको सिर्फ कितने दिए, 17,000 तभी 13,000 तो कम पड़ गए। तो आपने क्या सोचा, यार पैसे कहाँ से लें, मोबाइल तो चाहिए अभी। तो आपने क्या करा, बाहर कोई अपने दोस्त से या कोई बाहर वाले व्यक्ति से आपने पैसा उधार ही ले लिया, तो 13,000 उससे आपने उधार ले लिए। तो देखिए आपके पास 30,000 हो गए, अब आप मोबाइल ले सकते हैं, मतलब अपना आपका काम कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों है तो उधार ही, पर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि आपने जो 17,000 है वो घर के अंदर के बंदे से लिया, मतलब जो घर के अंदर है उनसे लिया, और जो बाकी बचे 13,000 हैं वो बाहर वाले व्यक्ति से लिया। अब दोनों फ़र्क ये है कि भाई जो अपने घर के व्यक्ति हैं, अपने पापा हैं, मम्मी हैं, वो अपन से ब्याज तो लेंगे नहीं,
उस पर इंटरेस्ट तो लेंगे नहीं लेंगे ना। बट जो बाहर वाला व्यक्ति है वो तो फ्री में थोड़ी देगा, वो तो उसका आपसे इंटरेस्ट बिल्कुल लेगा, बाकायदा लेगा। तो बस यही फ़र्क है कैपिटल में और लायबिलिटी में। आप कैपिटल बोल सकते हो कि कैपिटल तो अंदर का कर्जा है और लायबिलिटी बाहर का कर्जा। कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन बिजनेस को देता है और लायबिलिटी बाहर के लोग बिजनेस को देते हैं। तो कैसा हमें कैपिटल के लिए कुछ चुकाना नहीं पड़ता? अरे क्यों नहीं चुकाना पड़ता? हम कैपिटल के बदले चुकाते हैं प्रॉफिट। हम कैपिटल के बदले क्या चुकाते हैं? प्रॉफिट। और लायबिलिटी के बदले में क्या चुकाते हैं हम? इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले क्या चुकाते हैं? प्रॉफिट। लायबिलिटी के बदले इंटरेस्ट। तो आपको ये बात समझ में आई? तो दोनों है तो उधारी ही, बट ये है अंदर की उधारी, ये बाहर की उधारी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब अपने आखिरी चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं, इनकम, रेवेन्यू या फिर गेन। तो ये क्या होता है? तो देखिए मैं आपको सबसे बेस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मान के चलिए कि मेरा एक भुट्टे का बिजनेस है, कॉर्न का। मैं बढ़िया बारिश के मौसम में भुट्टे बेचता हूँ, बढ़िया उसमें नींबू लगा के, उसमें धनिया मिर्ची लगा के बेचता हूँ, बढ़िया मज़ा आता है। तो देखिए अब भाई मैं बढ़िया ठेले में भुट्टे लेके निकला। मान ली एक भुट्टा 5 रुपये का मैं बेचता हूँ और ऐसे 10 भुट्टे थे मेरे पास। तो मैंने क्या किया, सारे के सारे भुट्टे बेच दिए। तो सारे के सारे भुट्टे कितने के बिके होंगे? 50 रुपये के। आपको बात समझ में आ रही है? सारे के सारे भुट्टे कितने के बिके होंगे? 50 रुपये के, 50 रुपीज़ के। अब हुआ क्या? तो ये 50 रुपये क्या कहलाएंगे? मेरे इनकम। तो ये 50 रुपये कहलाएगी मेरी इनकम। अब रेवेन्यू क्या हुआ? भाई देखिए अब वो जो भुट्टे 50 के तो बिक गए, बट अब ऐसा तो है नहीं कि वो 50 के 50 मेरी जेब में चले जाएंगे। भाई मुझे जो भुट्टे से मैंने जिससे भुट्टा मैंने लिया था उसे भी तो पैसे चुकाने पड़ेंगे ना। जिससे मैंने रॉ भुट्टा लिया था उसे भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो मान के चलिए उसे मैंने चुका दिए 35 रुपीज़। और भाई जो जिससे मैंने नींबू वगैरह लिया है, धनिया मिर्ची लिया, उसके पैसे भी चुकाने हैं। तो मान लीजिए 5 रुपये उसके। तो टोटल कितने चले गए मेरी जेब से? 40 रुपये। रह कितने गए? 10 रुपये। तो ये रेवेन्यू क्या हो गया? वो 10 रुपये हो गया मेरा रेवेन्यू। बात आई समझ में आपको? 50 रुपये जितने का टोटल का जो भुट्टा टोटल का जितना बिका वो मेरे 50 रुपये, वो मेरी इनकम। जो मेरे जेब में रह गया सारे एक्सपेंस चुकाने के बाद वो मेरा रेवेन्यू। तो सर अभी गेन क्या हुआ? तो दोस्तों सुनिए गेन क्या होता है। अब मान के चलिए मैंने ये सब कर दिया। अब मैं क्या कर रहा था, ठेले पे मेरे भुट्टे का वो छिलके वगैरह पड़े हुए थे। अब मैं जा रहा था, मैं सोचा इन्हें कल कचरे वगैरह फेंक देंगे, डब्बे फेंक देंगे, काम हो जाएगा। तो मैं जा रहा था, इतने में रास्ते में मुझे एक बकरी वाला मिल गया। कहने लगा भाई साहब मैंने कहा जी बोलिए। कह रहा आप ये छिलके मुझे दे सकते हैं क्या? मैंने कहा छिलके क्यों चाहिए इसे? मैंने कहा भाई ले ले। कह रहा भाई साहब मैं बकरी को खिलाऊंगा इसलिए मुझे छिलके चाहिए। मैंने कहा ले लो भाई। तो कहने लगा इसके कितने दे दूँ मैं आपको? मैंने कहा कितने? मैंने कहा एक काम करो 3 रुपये दे दो इसके। वैसे मेरे लिए तो कचरा ही था। मैंने कहा 3 रुपये आ रहे हैं, कौन सी बुरी बात है। तो उसने मुझे क्या करा, 3 रुपये दे दिए। तो ये जो 3 रुपये हैं वो क्या हो गए? वो मेरी गेन होगा। तो ये 3 रुपये मेरा गेन हो गया। तो ये गेन क्या भाई? गेन में फ़र्क क्या है भाई? देखिए गेन वो पैसा या वो बेनिफिट जो मुझे अपने मेन बिजनेस से ना मिले। मेरा मेन बिजनेस क्या था? भुट्टे बेचना। उससे जो मुझे मिला वो मेरा हुआ रेवेन्यू। और जो एक्सपेंस की बात बच गया मेरा वो जो मुझे भुट्टे बेच के टोटल पैसा मिला वो मेरी इनकम। जो एक्सपेंस घटाने के बाद बचा उसी भुट्टे के बिजनेस से वो मेरे रेवेन्यू। अब जो मुझे भुट्टा से अलग हट के मिला, भाई ये तो चीज़ मेरी बिजनेस से मिली मुझे, ये दोनों चीज़ तो, बट ये क्या, ये तो अलग से मिल गया ना भाई। मेरा वो छिलके बेचना मेरा बिजनेस थोड़ी है, मेरा बिजनेस है भुट्टे बेचना। बट मुझे तब भी तो मिल गया ना अलग से पैसा। तो ये पैसा मेरा क्या होगा? गेन। तो ऐसा कोई सा भी बेनिफिट जो हमें अपने बिजनेस से हट के मिले उसे हम क्या बोलेंगे? गेन। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमने ये भी समझ लिया कि इनकम, रेवेन्यू या फिर गेन क्या होता है। तो दोस्तों बस आपको एंट्री करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि भाई ये चीज़ क्या है, ये क्या है, और थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मैं भी और वीडियो अपलोड करता रहूँगा क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चंस के लिए, तो आप उसमें पूरा पारंगत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं वो डाउट, और मैं आपका बेशक रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ त्रुटि समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो त्रुटि सुधार सकूं। तो आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो काम की ऐसी वीडियो रोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।